woman doctor's hijab? Is there a problem with Nitish Kumar? आप उनके हाथ में डिग्री थाम रहे हैं और दूसरे हाथ से आप उनका नकाब निकाल रहे हैं। कैसे ले और उसको खींचने का अधिकार किसी को नहीं। और इस तस्वीर पर बवाल इस कदर बढ़ गया है कि ये तस्वीर पाकिस्तान तक में देखी गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रो रिवील। आज हम एक ऐसे वाक़े पर बात करने जा रहे हैं जिसने भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान समेत पूरे बराज़ीर और दुनिया भर में शदीद बहस और गुस्से को जन्म दे दिया है। ये वाक़या है भारत की रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार से मुतल्लिक। नाजरीन, ये मामला पटना में मुनक्किद होने वाली एक सरकारी तकरीब के दौरान पेश आया, जहां मुख्तलिफ डॉक्टरों को सरकारी तकरीब में अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जा रहे थे। इसी तकरीब में एक मुसलमान खातून डॉक्टर स्टेज पर आई जिन्होंने हिजाब पहन रखा था। इसी लम्हे कैमरे में एक ऐसा मंजर महफूज हो गया जिसने देखने वालों को चौंका दिया। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बगैर इजाजत खातून डॉक्टर का हिजाब नीचे खींच दिया। ये सब कुछ एक अवामी और सरकारी तकरीब में मीडिया और लोगों के सामने और खातून की रजामंदी के बगैर हुआ। नाजरीन, खातून डॉक्टर के चेहरे पर साफ तौर पर बेचैनी, घबराहट और शर्मिंदगी देखी जा सकती है। स्टेज पर मौजूद बाज अफराद इस लम्हे की संगीनी को समझे बगैर हंसते हुए भी नजर आए। यही वो लम्हा था जब ये वाकया एक आम हरकत से बढ़कर एक संगीन तनाजा बन गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मामला इतना हसास क्यों बन गया? इसलिए कि यहाँ सिर्फ हिजाब की बात नहीं हो रही, बल्कि बात हो रही है औरत की रजामंदी, उसकी जाती इज्जत और वकार और उसकी मजहबी आजादी की। नाजरीन, भारत का आइन हर शहरी को ये हक देता है कि वो अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारे और अपनी शनाख्त का खुद फैसला करे। हिजाब पहनना हो या ना पहनना हो, ये मुकम्मल तौर पर औरत का जाती और निजी फैसला होता है। और इसी वजह से अपोजिशन जमातों जैसे आरजेडी और कांग्रेस ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। कई सियासतदानों ने नीतीश कुमार के तर्ज अमल पर सवालात उठाए और इसे आईनी और अखलाकी हदूद की खिलाफ वर्जी करार दिया। कुछ नाकदीन ने यहाँ तक सवाल उठाया कि क्या वजीर आला की ज़हनी हालत दुरुस्त है, जबकि खवातीन के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमें, मुस्लिम कम्युनिटी और समाजी हलके इस अमल को तौहीन अमेज और जिल्लत का बायस करार दे रहे हैं। अब बात करते हैं नीतीश कुमार के मौकफ की। अभी तक तो वज़ीर आला की जानिब से कोई बाज़ाब्ता वज़ाहत या माफी सामने नहीं आई और न ही उनकी जमात की तरफ से कोई वाज़ेह बयान दिया गया है। अलबत्ता उनके बाज हामियों का कहना है कि वो एक बाप जैसी शख्सियत है और वो खातून की हौसला अफजाई करना चाहते थे। लेकिन नाजरीन, नाकदीन इस दलील को मुस्तरद करते हुए कहते हैं बाप जैसा होना भी किसी औरत की रजामंदी के बगैर उसके हिजाब को हटाने का जवाज नहीं बन सकता। ओहदा और ताकत किसी की जाती हदूद तोड़ने की इजाजत नहीं देता। नाजरीन, अगर हम भारतीय फौजदारी कानून आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड की बात करें तो माहिरीन के मुताबिक इस वाक़े में चंद अहम दफात ज़ेर गौर आ सकती हैं। आईपीसी दफा 354 किसी औरत पर ताकत का इस्तेमाल जिससे कि उसकी इज्जत व वकार मजरूह हो, इसमें कैद और जुर्माना दोनों की सजा मुमकिन है। आईपीसी दफा 509 किसी औरत की निजी इज्जत या वकार की तौहीन हरकत या इशारों के जरिए करना, और बाज हालात में आईपीसी दफा 354A अगर ये अमल औरत की रजामंदी के बगैर हो और उसकी जाती हदूद में मुदाखलत समझा जाए, ज़ेर बहस आ सकती है। नाजरीन, यहाँ एक अहम पहलू ये भी है कि मुल्जिम कोई आम शख्स नहीं बल्कि रियासत का वज़ीर आला है। आईनी माहिरीन के मुताबिक वज़ीर आला होने के नाते उन पर अवामी मिसाल कायम करने और अखलाकी जिम्मेदारी भी आयद होती है। सरकारी तकरीब में ऐसा अमल अख्तियार के गलत इस्तेमाल और अवामी इत्मीनान तोड़ने के जुमरे में भी आता है। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और 21 भी इस मामले से जुड़े हुए हैं। आर्टिकल 14 जो कि हर शहरी के लिए बराबरी का हक बताता है और आर्टिकल 21 हर शहरी की जिंदगी, आजादी और वकार के साथ जीने का हक बताता है। ताहम नाजरीन, भारतीय कानून के मुताबिक किसी भी फौजदारी कार्रवाई का आगाज उसी सूरत मुमकिन है जब मुतासरा खातून खुद बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवाए। इसीलिए ये मामला फिलहाल कानूनी से ज्यादा आईनी, अखलाकी और अवामी एहतसाब का सवाल बन चुका है। नाज़रीन, ये वाक़या हमें सिर्फ एक वीडियो नहीं दिखाता, ये हमें ताकत, इख्तियार और इंसानियत के बीच खींची हुई एक खतरनाक लकीर दिखाता है। आज सवाल ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि असल सवाल ये है क्या ये होना चाहिए था।
کیا ایک طاقتور عہدہ کسی عورت کی خاموشی کو اجازت سمجھ سکتا ہے؟ کیا سرکاری سٹیج پر کسی کی ذاتی شناخت اور وقار کے ساتھ چھیڑ چھاڑ معمولی بات ہو سکتی ہے؟ اگر آج ہم خاموش رہے تو کل یہی خاموشی ایک روایت بن جائے گی۔ آپ اس واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ غلطی، غفلت یا اختیار کا غلط استعمال؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں، کیونکہ خاموشی کبھی غیر جانبداری نہیں ہوتی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل پرو ریویل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ہم سوال اٹھاتے رہیں گے، کیونکہ سوال زندہ ہو تو ضمیر بھی زندہ رہتا ہے۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔